Let us discuss the solution of question number 19 of exercise 14. Question says the base of a right angle triangle. एक right angle triangle है, उसका जो base है that measures 48 सेंटीमीटर, जिसका कि मेजरमेंट 48 सेंटीमीटर है. चलिए एक right angle triangle ड्रॉ कर लेते हैं पहले. सपोज दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. कहने का मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, राइट, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, and this one is base and this one is perpendicular. अब कह रहा है आगे its base is 48 सेंटीमीटर, दैट इज दिस वन. ये आपका दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस का मेजरमेंट है वो दिया हुआ है आपका 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर्स 50 सेंटीमीटर, दैट इज दिस वन. ये दिया हुआ आपका 50 सेंटीमीटर. ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है. तो ट्रायंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास ये हाइट है और ये बेस दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ बेस तो पता है बट हाइट नहीं पता, तो हाइट हम निकाल सकते हैं. सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उससे इसकी हाइट निकाल सकते हैं, राइट. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी. लिख देते हैं यहाँ पे लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, where angle B equals to 90 degree and BC equals to 48 centimeter, AC equals to 50 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हम ए बी निकालते हैं. वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है. तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू है आपका 50, जो मेजरमेंट दिया हुआ है दिस वन, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है. मतलब बी सी की वैल्यू 48 दी हुई है तो 48 का स्क्वायर हो गया. और यहाँ से ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर हो जाएगा. ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया. तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों ऐड करने पे हो जाएगा आपका 98 इंटू ये 2 हो जाएगा. यहाँ से हो गया 2 8 या 16, 2 9 से 18 प्लस 1 19. तो देयरफॉर ए बी हो गया आपका अंडर रूट 196, दैट इज़ 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली, दिस वन, ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर. अब हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट. बेस इज़ कितना है 48 इंटू हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर जो अभी निकाला है हमने. तो 2 7 या 14 हो गया, 48 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 हो गया 28 प्लस 2 30 प्लस 3 33, इतना हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Okay, now let us discuss the solution of question number 20. Question number 20 says,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो शेडेड रीजन है, दिस वन जो आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, कहने का मतलब ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ट्रायंगल ए बी डी के एरिया को, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, राइट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ABC ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये साइड नहीं पता है, तो ये साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये साइड हम कैसे निकाल सकते हैं? इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ABD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि एंगल D जो है ये आपका 90 डिग्री है, ओके। देयरफॉर ये 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो कह सकते हैं आप देयरफॉर AB का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कहने का मतलब BD का स्क्वायर प्लस बेस दिस वन AD का स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओके। ना यहाँ से BD का वैल्यू रख दीजिए आप, 16 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू दी हुई है 12, तो ये हो गया। सो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 + 4 10, 5 + 4 9 + 10, 2 + 1 3 + 4 दैट इज़ 400। तो यहाँ से AB = लिख सकते हैं √400 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ओके। हमने AB की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 20 सेंटीमीटर, राइट। और इस ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 12 इंटू हाइट कितना है आपका 16 है, 2 6 = 12 एंड 16 6 = 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। हमने इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिए। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा आपका √S × S - A × S - B × S - C। यहाँ पे हम हेरोन्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें पहले S की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर A B और C की वैल्यू ये है तो, राइट। चलिए यहाँ ब्रैकेट में या यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। S = A + B + C/2, A हम इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं, राइट। तो A + B + C कितना हो जाएगा? 48 + 52 + 20/2 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 + 2 10 + 0 10 ही होगा, कैरी 1, 2 + 1 3 + 5 8 + 4 12/2 दैट इज़ 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें अब S की वैल्यू रख दीजिए आप, 60 × 60 - A कितना है 48 × 60 - B है आपका 52 × 60 - C है आपका 20। तो ये हो गया √60 × इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 12 होगा, ये 8 होगा और ये 40 हो जाएगा। सबका हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक काम करते हैं, 60 है तो 10 × 6 करेंगे और 40 को 10 × 4 कर देंगे, तो 2 10 के बदले एक 10 बाहर हो जाएगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं, 6 × 10 × 12 × 8 × 4 × 10 कर लेते हैं। तो एक 10 तो हमारा बाहर आ गया, ये 2 10 के बदले बाहर आ जाए, एक 10 बाहर आ जाएगा
और अंदर बचेगा हमारे पास 6। तो 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 और प्लस 3 12 हो जाएगा। फिर 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 कर देते हैं क्योंकि एक 4 यहाँ पे है तो 4 का पेयर बन जाएगा, राइट। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 10 और यहाँ से 2 कितने हैं, 1 2 3 4 है तो 2 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 3 कितने हैं, 2 हैं तो 1 3 बाहर आ जाएगा। और 4 कितने हैं, 2 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48 48 10 जा कितना हो जाएगा 480, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। दिस वन इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। नाउ देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और माइनस ट्रायंगल ABD। इन दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो एक है हमारा ABC का 480 स्क्वायर सेंटीमीटर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 9 होगा नहीं तो हम 17 माइनस 9 कर देंगे तो 8 और यहाँ बचेगा 3, दैट इज़ 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। This is the required solution.